नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम जो शानदार टॉपिक लेकर आए हैं वो है कृषि एवं जन आंदोलन। तो आधुनिक भारत के इतिहास में जो जन आंदोलन हुए हैं उस टॉपिक से जुड़े हुए जितने भी PYQ प्रश्न विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं उन सभी को आज हम इस वीडियो में करेंगे। तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि क्लास बहुत ही शानदार रहने वाली है और पूरा टॉपिक एक एक प्रश्न आपका बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। तो आधुनिक भारत के इतिहास की यह 7वीं क्लास है और वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये बेहतरीन टॉपिक। तो अभी हम जिस टॉपिक के प्रश्न करने वाले हैं वो जन आंदोलन से जुड़े हुए होंगे। अगला प्रश्न है आपका कि 1857 के विद्रोह के ठीक बाद बंगाल में निम्नलिखित में से कौन सा विप्लव हुआ था? सन्यासी विद्रोह, संताल विद्रोह या नील उपद्रव या पावना उपद्रव? IAS प्री 1994 का प्रश्न है और सही उत्तर है आपका सी, नील उपद्रव। 1857 के विद्रोह के ठीक बाद बंगाल में नील विद्रोह 1859 से 60 ईस्वी हुआ था। सन्यासी विद्रोह 1763 से 1800 ईस्वी में और संथाल विद्रोह 1855 से 56 ईस्वी में हुआ था तथा पावना उपद्रव 1873 से 76 में हुआ था। नील विद्रोह की शुरुआत बंगाल के नदिया जिले के गोविंदपुर गांव से हुई थी। अगला प्रश्न है आपका कि नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक कौन थे? BPSC प्री 1997 का प्रश्न है। वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सही उत्तर है आपका बी, दीनबंधु मित्र। अगला प्रश्न है आपका कि प्रसिद्ध नाटक नील दर्पण जिसमें इंडिगो की खेती करने वाले किसानों के दमन का चित्रण किया गया है की रचना किसने की थी? BPSC प्री 2020 का प्रश्न है और सही उत्तर आपको बताना है और इसका जो सही उत्तर है आपका वो डी हो जाएगा, दीनबंधु मित्र। अगला प्रश्न है आपका कि नील दर्पण नाटक का लेखक कौन था? UP PCS मेंस 2015 का प्रश्न है और इसका सही उत्तर है आपका सी ऑप्शन, दीनबंधु मित्र। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से किस कारण से भारत में 20वीं शताब्दी के आरंभ में नील की खेती का ह्रास हुआ है? नील के उत्पादकों की अत्याचारी आचरण के प्रति काश्तकारों का विरोध, नई खोजों के कारण विश्व बाजार में इसका अलाभकर होना, नील की खेती का राष्ट्रीय नेताओं द्वारा विरोध किया जाना या उत्पादकों के ऊपर सरकार का नियंत्रण? IAS प्री 2020 का प्रश्न है और 5वें का तो सही उत्तर है आपका वो बी हो जाएगा, नई खोजों के कारण विश्व बाजार में इसका अलाभकर हो जाना। अगला प्रश्न है आपका कि वंदे मातरम गीत किसने लिखा? छत्तीसगढ़ PCS प्री 2005 और उत्तराखंड UDA LDA मेंस 2007 का प्रश्न है। सही उत्तर आपको पता है। छठे का जो सही ऑप्शन है आपका वो डी हो जाएगा, बंकिम चंद्र चटर्जी। वंदे मातरम गीत बंकिम चंद्र चटर्जी की प्रसिद्ध कृति आनंद मठ से लिया गया है। इस उपन्यास का कथानक सन्यासी विद्रोह पर आधारित है। 1896 ईस्वी में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में इसे पहली बार गाया गया था। अगला प्रश्न है आपका कि आनंद मठ उपन्यास की कथा वस्तु आधारित है चुआर विद्रोह से, सन्यासी विद्रोह से, पालीगर विद्रोह से या तालुकुदारों के विद्रोह से? UP PCS प्री 1998 का प्रश्न है और 7वें का तो सही उत्तर है आपका वो बी हो जाएगा, सन्यासी विद्रोह से। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित विद्रोहों में से किसको बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में उल्लेख करके प्रसिद्ध किया? IAS प्री 2006 का प्रश्न है और इसका तो सही उत्तर है आपका वो डी हो जाएगा, सन्यासी विद्रोह। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से किसने अपनी कृतियों द्वारा सन्यासी विद्रोह को ख्याति प्रदान की? UP PCS मेंस 2017 का प्रश्न है और इसका तो सही उत्तर है आपका वो हो जाएगा बंकिम चंद्र चटर्जी। बी ऑप्शन आपका सही है। अगला प्रश्न है आपका कि बंकिम चंद्र चटर्जी के प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ का कथानक आधारित है चुआर विद्रोह पर, रंगपुर तथा दीनाजपुर के विद्रोह पर, विष्णुपुर तथा वीरभूमि में हुए विद्रोह पर या सन्यासी विद्रोह पर? UP PCS प्री 2015 का प्रश्न है और 10वें का तो सही उत्तर है आपका वो डी हो जाएगा, सन्यासी विद्रोह पर। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित युगों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? UP PCS प्री 2017 का प्रश्न है और इसमें दो सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, पावना विद्रोह जो है वो 1873 से 76 तक चला था और जो दक्कन किसान विद्रोह है वो 1875 में हुआ था। सन्यासी विद्रोह का जो समय है वो 1763 से 1800 तक है और कोल विद्रोह का जो समय है वो 1831 से लेकर 32 तक है। तो यहाँ पर दो सही सुमेलित नहीं है, सन्यासी विद्रोह और कोल विद्रोह। अगला प्रश्न है आपका कि मुंगेर के बरियाताल विरोध का उद्देश्य क्या था? BPSC प्री 1994 का प्रश्न है और इसका जो सही उत्तर है आपका वो ए है, बाकस्त भूमि की वापसी की मांग। ये ऑप्शन आपका यहाँ पर सही है। अगला प्रश्न है आपका कि 19वीं शताब्दी के दौरान होने वाले बहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र था लाहौर, पटना,
अमृतसर या पुणे, यूपी पीसीएस प्री 1994 का प्रश्न है। और 13वें का जो सही उत्तर है आपका वो बी हो जाएगा, पटना। अगला प्रश्न है आपका कि कूका आंदोलन को किसने संगठित किया? गुरु रामदास, गुरु नानक, गुरु राम सिंह या गुरु गोविंद सिंह? बीपीएससी प्री 2001 का प्रश्न है। और 14वें का जो सही उत्तर है आपका वो हो जाएगा सी, गुरु राम सिंह। अगला प्रश्न है आपका कि कूका आंदोलन की नींव पड़ी थी बंगाल में, बिहार में, पंजाब में या महाराष्ट्र में? आरओ एरो प्री 2017 का प्रश्न है, सी, पंजाब में। कूका आंदोलन की शुरुआत पश्चिमी पंजाब में हुई थी और 1840 के दशक में भगत जवाहर मल द्वारा की गई, जिन्हें मुख्यतः सियान साहब के नाम से पुकारा जाता था। इनका उद्देश्य सिख धर्म में प्रचलित बुराइयों और अंधविश्वासों को दूर कर इस धर्म को शुद्ध करना था, किंतु बाद में यह राजनीतिक आंदोलन में परिवर्तित हो गया, जिसका नेतृत्व राम सिंह ने किया। और 1872 ईस्वी में इस आंदोलन के नेता राम सिंह को रंगून निर्वासित कर दिया गया था, जहां इनकी 1885 में मृत्यु हो गई थी। अगला प्रश्न है आपका कि पागलपंथी विद्रोह वस्तुतः एक विद्रोह था। यूपी पीसीएस प्री 1999 का प्रश्न है और इसका जो सही उत्तर है आपका वो बी हो जाएगा, गारों का। पागलपंथ एक अर्ध धार्मिक संप्रदाय था। यह वस्तुतः गारो जनजाति से संबंधित विद्रोह था, जिसे उत्तरी बंगाल के करम शाह ने चलाया था। करम शाह के पुत्र तथा उत्तराधिकारी टीटू धार्मिक तथा राजनीतिक उद्देश्यों से प्रेरित था। उसने जमींदारों के द्वारा मुजारों के किए गए अत्याचारों के विरुद्ध आंदोलन किया था। जो मुजारों थे उन पर अत्याचार किया जमींदारों ने, उसका उसने विरोध किया। अगला प्रश्न है आपका कि पागलपंथ की स्थापना किसने की थी? बीपीएससी प्री 2015 का प्रश्न है और 17वें का जो सही उत्तर है आपका वो बी हो जाएगा, करम शाह ने। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन फराजी विद्रोह का नेता था? यूपी पीसीएस प्री 1999 का प्रश्न है और सही उत्तर है आपका बी, दादू मियां। जो फराजी लोग थे वो बंगाल के फरीदपुर के हाजी सरियातुल्लाह द्वारा चलाए गए संप्रदाय के अनुयायी थे। ये लोग अनेक धार्मिक, सामाजिक तथा राजनीतिक आमूल परिवर्तनों का प्रतिपादन करते थे। अगला प्रश्न है आपका कि फराजी कौन थे? बीपीएससी प्री 2015 का प्रश्न है और सही उत्तर आप सभी को पता है, ए ऑप्शन, हाजी सरियातुल्लाह के अनुयायी। वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है आपका कि बेलू थम्पी ने अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन का नेतृत्व किया था। केरल में, महाराष्ट्र में, मैसूर में या तेलंगाना में? यूपी पीसीएस मेंस 2002 का प्रश्न है और 20 का जो सही उत्तर है आपका वो ए हो जाएगा, केरल में। 1805 में बेलेजली ने ट्रावनकोर केरल के महाराजा को सहायक संधि करने पर विवश किया। महाराजा संधि की शर्तों से अप्रसन्न था और इसलिए उसने सहायक संधि संबंधी कर देने में आनाकानी की तथा यह धन बकाया होता चला गया। अंग्रेज रेजिडेंट का व्यवहार भी बहुत धृष्टतापूर्ण, जिसके फलस्वरूप दीवान बेलूथम्पी ने विद्रोह कर दिया। अगला प्रश्न है आपका कि महाराष्ट्र में रामोशी कृषक जत्था किसने स्थापित किया था? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, एक सही है। सही उत्तर का आपको चयन करना है। बीपीएससी प्री 1994 का प्रश्न है। सही उत्तर है आपका सी, वासुदेव बलवंत फड़के। बंबई प्रेसिडेंसी के रामोशी जनजाति के लोगों को संगठित करके उन्हें प्रशिक्षित लड़ाकू बल में परिवर्तित किया और रामोशी कृषक जत्था की स्थापना की। किसने? वासुदेव बलवंत फड़के ने। अगला प्रश्न है आपका कि रामोशी विद्रोह सही रूप में किस भौगोलिक इलाके में हुआ था? बीपीएससी प्री 2015 का प्रश्न है। सही उत्तर है आपका डी, पश्चिमी घाट। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थान गडकरी विद्रोह का केंद्र था? यूपी पीसीएस प्री 1999 का प्रश्न है और सही उत्तर है आपका बी ऑप्शन, कोल्हापुर। गडकरी लोग मराठों के किलों में काम करने वाले उनके वंशानुगत कर्मचारी थे। उन्होंने मनमाने ढंग से भू राजस्व की वसूली, मराठा सेना से उन्हें सेवा मुक्त किए जाने और उनकी जमीनों को मामलतदारों को की देखरेख के अधीन किए जाने के विरुद्ध 1844 में कोल्हापुर में विद्रोह कर दिया। इस विद्रोह को दबाने के लिए सरकार को काफी संघर्ष करना पड़ा। तो गडकरी लोग कौन थे? मराठों के किलों में काम करने वाले वंशानुगत कर्मचारी। अगला प्रश्न है आपका कि मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाली जनजाति का नाम क्या है? कुकी, खोद, उरांव या नाइकादा? बीपीएससी प्री 1995 का प्रश्न है। सही उत्तर है आपका बी, खोद। जो खोद जनजाति है इसके लोग तमिलनाडु से लेकर बंगाल और मध्य भारत तक फैले और विस्तृत थे। पहाड़ी क्षेत्रों में ये रहने वाली जनजाति है। इन्होंने 1817 से 56 तक अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया था। इस आंदोलन का नेतृत्व युवा राजा के नाम पर चक्र बिसोई ने किया था। अगला प्रश्न है आपका कि कोल विद्रोह 1831 से 32 का नेतृत्व किसने किया था? झारखंड पीसीएस प्री 2003 का प्रश्न है और इसका जो सही उत्तर है आपका वो ए है, बुद्धू भगत ने। छोटा नागपुर के क्षेत्र में यह विद्रोह हुआ था। अगला प्रश्न है आपका कि 1831 में बुद्धू भगत के नेतृत्व में कोल विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ था? बीपीएससी प्री 2020 का प्रश्न है। सही उत्तर का आपको चयन करना है और इसका जो सही उत्तर है आपका वो बी है, सिंह भूमि। नागपुर क्षेत्र की सिंह भूमि पलामू, हजारीबाग तथा मानभूम क्षेत्रों में हुआ था। ठीक है,
ये विद्रोह इन सब जगहों पर हुआ था। अगला प्रश्न है आपका कि बगेरा विद्रोह कहां हुआ था? सूरत, पूना, कालीकट या बड़ौदा? बीपीएससी प्री 2015 का प्रश्न है और सही उत्तर है आपका डी ऑप्शन बड़ौदा। ये 1818 में अंग्रेजों की सरकार के विरुद्ध किया गया विद्रोह था। बगेरा विद्रोह बड़ौदा में हुआ। बड़ौदा के गायकवाड़ों ने अंग्रेजी सेना की सहायता से बघेरों से अधिक कर एकत्र करने का प्रयत्न किया, जिसके परिणाम स्वरूप बघेरा सरदारों ने विद्रोह कर दिया। अगला प्रश्न है आपका कि ब्रिटिश औपनिवेशिक व्यवस्था के विरुद्ध 1857 से पूर्व भारत के विभिन्न भागों में हुए निम्न विद्रोहों का सही घटनाक्रम अनुसार रखें। बंगाल का सिपाही विद्रोह, कच्छ का विद्रोह, बिल्लोर का सिपाही विद्रोह या संथाल विद्रोह। आरएएस आरटीएस प्री 2013 का प्रश्न है और सही उत्तर का आपको चयन करना है। देखिए, सबसे पहले आता है बंगाल का सिपाही विद्रोह 1764 ईस्वी में, जिसमें हेक्टर मुनरो की एक बटालियन बक्सर की रणभूमि में मीर कासिम से जा मिली थी। तो आपका बंगाल का सिपाही विद्रोह आ जाएगा पहले नंबर पर, और पहला नंबर सिर्फ ए में है तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। उसके बाद आता है बिल्लोर का सिपाही विद्रोह, यह आपका 1806 में होता है। फिर आता है कच्छ का विद्रोह, यह 1819 से 31 तक चलता है। और सबसे लास्ट में आता है संथाल का विद्रोह, जो चलता है 1855 से 56 तक। और इस सबसे लास्ट में संथाल नहीं आएगा, उससे पहले कोल विद्रोह आएगा, जो चलता है 1831 से 32 तक। ठीक है, तो आपका यहां पर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका कि बिल्लोर का विद्रोह किस गवर्नर जनरल के समय में हुआ था? बेलेजली, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड कॉर्नवालिस या सर जॉर्ज बोरलो? छत्तीसगढ़ पीसीएस प्री 2016 का प्रश्न है और सही उत्तर है आपका डी ऑप्शन सर जॉर्ज बोरलो। 1806 ईस्वी में सैनिकों ने अपने सामाजिक तथा धार्मिक रीति रिवाजों में हस्तक्षेप करने के कारण बेल्लोर में विद्रोह कर दिया था और मैसूर के राजा का झंडा फहरा दिया था। सही ऑप्शन है आपका डी सर जॉर्ज बोरलो। अगला प्रश्न है आपका किस स्थान पर आदिवासियों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया था? बीपीएससी प्री 2018 का प्रश्न है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, एक सही है, उसका आपको सही उत्तर का चयन करना है। सही उत्तर है आपका ए बिहार। जो छोटा नागपुर की हो और मुंडा जनजातियों थी, उन्होंने विद्रोह किया था और यह तब बिहार में था, लेकिन वर्तमान में ये 2000 सन के बाद ये नया स्थान झारखंड राज्य जब बना तो उसमें ये स्थान चला गया। अगला प्रश्न है आपका कि संताल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? झारखंड पीसीएस प्री 2003 का प्रश्न है और इसका जो सही उत्तर है आपका वो ए ऑप्शन सिद्धू कान्हू और भैरव चांद। सी ऑप्शन आपका यहां पर सही हो जाएगा। 1855-56 का संथाल विद्रोह एक प्रसिद्ध आदिवासी विद्रोह था, जिसमें मूलभूत आदिवासी आवेग और ब्रिटिश शासन के पूर्ण तिरस्कार जैसी भावनाएं देखने को मिलती हैं। इस विद्रोह का जो नेतृत्व था वो शीदो, कान्हो, चांद और भैरव नामक 4 भाई ने किया था। तो ये कान्हू या कान्हा, सिद्धू, कान्हा और भैरव चांद नाम के ये 4 भाई थे, इन्होंने संथाल विद्रोह का नेतृत्व किया था। अगला प्रश्न है आपका कि निम्न में से संथाल विद्रोह कब हुआ था? बीपीएससी प्री 2016 का प्रश्न है और इसका जो सही उत्तर है आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, 1855 से 56 ईस्वी में। अगला प्रश्न है आपका कि संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? झारखंड पीसीएस प्री 2011 का प्रश्न है। सही उत्तर आप सभी को पता है, डी ऑप्शन सिद्धू एवं कान्हू। अगला प्रश्न है आपका कि 1855 ईस्वी में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया? कैप्टन नेक फेविले, लेफ्टिनेंट वास्टीन, मेजर बरो या कर्नल हवाइट? बीपीएससी प्री 2005 का प्रश्न है। सही उत्तर का आपको चयन करना है और 35 का जो सही उत्तर है आपका वो सी हो जाएगा, मेजर बरो। 1855 ईस्वी में संथालों ने भागलपुर क्षेत्र के भगनीडीही तालुके में विद्रोह कर दिया था। इन्होंने एक साथ पुलिस और डिकुओं पर आक्रमण किए, जिसका नेतृत्व सीधो, कान्हू, चांद और भैरव नामक 4 भाइयों ने किया था। संथाल विद्रोह को दबाने के लिए मेजर बरो के नेतृत्व में एक सेना भेजी गई, जिसे संथालों ने हरा दिया था। अंततः भागलपुर के कमिश्नर ब्राउन और मेजर जनरल लॉयड ने क्रूरतापूर्वक संथाल विद्रोह का दमन किया था। अगला प्रश्न है आपका कि 1855 के संथाल हूल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? नीचे दिए कूट से सही उत्तर का आपको चयन करना है। यूपी पीसीएस मेंस 2017 का प्रश्न है। पहला पॉइंट है आपका कि भागलपुर के पास मेजर बरो संथालों में से लड़ाई में हार गए, बिल्कुल सही है। गोको गोडा का एक महत्वपूर्ण नेता था, बिल्कुल सही है। इस संदर्भ में महाजन दीनदयाल राय भी एक महत्वपूर्ण नाम है, बिल्कुल सही है। एक समय था जब मुजफ्फरपुर के निकट गंगा घाटी के क्षेत्र पर संथालों का पूर्ण वर्चस्व था, यह गलत है। आपका यहां पर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। यूपी पीसीएस मेंस 2017 का प्रश्न है। अगला प्रश्न है आपका कि संथाल विद्रोह के शांत हो जाने के बाद औपनिवेशिक शासन द्वारा कौन सा उपाय किए गए थे? संथाल परगना नामक राज्य क्षेत्रों का सृजन किया गया। किसी संथाल का गैर संथाल को भूमि अंतरण करना गैर कानूनी हो गया था। आईएएस प्री 2018 का प्रश्न है
और 37 का जो सही उत्तर है आपका वो सी हो जाएगा, 1 और 2 दोनों। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सी घटना महाराष्ट्र में घटित हुई? भील विद्रोह, कोल विद्रोह या रंपा विद्रोह या संथाल विद्रोह? यूपी पीसीएस प्री 1998 का प्रश्न है। 38 का जो सही उत्तर है आपका वो ए हो जाएगा, भील विद्रोह। ये जनजाति पश्चिमी घाट में रहती थी। 1818-31 तक इन लोगों ने अपने नए स्वामी अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया था। अगला प्रश्न है आपका कि मेवाड़, बांगड़ और पास के क्षेत्रों के भीलों में सामाजिक सुधार के लिए लसोड़िया आंदोलन का सूत्रपात किसने किया था? आरएस आरटीएस प्री 2008 का प्रश्न है और इसका जो सही उत्तर है आपका वो हो जाएगा बी ऑप्शन, गोविंद गिरी ने। ये एक समाज सुधारक थे। गोविंद गिरी ने भीलों को संगठित करने के उद्देश्य से 1883 ईस्वी में सभ्य सभा की स्थापना की थी। गोविंद गिरी को लसोड़िया आंदोलन का प्रवर्तक माना जाता है। अगला प्रश्न है आपका कि उलगुलन विद्रोह किससे जुड़ा हुआ था? संथाल, कच्छा, कोल या बिरसा? बीपीएससी प्री 1994 का प्रश्न है और इसका जो सही उत्तर है आपका वो डी है, बिरसा मुंडा। मुंडा विद्रोह के नेता बिरसा मुंडा को धरती आबा या जगत पिता और इनके विद्रोह को उलगुलून या महाविद्रोह या महान हलचल के नाम से जाना गया है। अगला प्रश्न है आपका कि भारत के इतिहास के संदर्भ में उलगुलान अथवा महानुपद्रव निम्नलिखित में से किस घटना का विवरण था? आईएएस प्री 2020 का प्रश्न है और 41 का जो सही उत्तर है आपका वो डी हो जाएगा। 1899 से 1900 के बीच में जो बिरसा मुंडा विद्रोह हुआ था उसको उलगुलान या महान उपद्रव या महान विद्रोह कहा गया था। अगला प्रश्न है आपका कि जिस आदिवासी नेता की जगत पिता धरती आबा कहा जाता वह कौन था? उत्तराखंड पीसीएस में 2002 का प्रश्न है और सही उत्तर है आपका डी, बिरसा मुंडा को जगत पिता या धरती आबा कहा जाता है। अगला प्रश्न है आपका कि मुंडा विद्रोह का नेता कौन था? यूपी पीसीएस प्री 1998, बीपीएससी प्री 2005 का प्रश्न है और इसका जो सही उत्तर है आपका वो ए हो जाएगा, बिरसा। अगला प्रश्न है आपका कि मुंडा विद्रोह का नेता कौन था? सही उत्तर है आपका बी, बिरसा। बीपीएससी प्री एग्जाम 2020 में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है आपका कि मुंडाओं ने विद्रोह खड़ा किया था, कब किया था? ये आपसे पूछा गया है। बीपीएससी प्री 2001 का प्रश्न है। सही उत्तर है आपका डी, 1895 में। बिरसा को सोते हुए पकड़ा गया था, कब पकड़ा गया था? ये आपसे पूछा गया है। बीपीएससी प्री 2016 का प्रश्न है। सही उत्तर है आपका इनमें से कोई नहीं। ठीक है, ई ऑप्शन आपका सही होगा, इनमें से कोई नहीं। बिरसा मुंडा को 3 मार्च 1900 को चक्रधरपुर सिंह भूमि के जाम को पाई में वन में सोते समय गिरफ्तार कर लिया गया था। 9 जून 1900 को जेल में ही रहस्यमय तरीके से उनकी मृत्यु हो गई थी। अगला प्रश्न है आपका कि बिरसा मुंडा किसके पक्ष में थे? बीपीएससी प्री 2000 का प्रश्न है और सही उत्तर है आपका डी, इनमें से कोई नहीं। 1899 से 1900 के बीच मुंडा आदिवासियों ने बिरसा मुंडा के नेतृत्व में विद्रोह किया था। यह विद्रोह भूमि व्यवस्था में परिवर्तन एवं दिकुओं के विरुद्ध था। जो आदिवासियों का शोषण करते थे उनको दिकुओं कहा जाता था। ठीक है, ये बाहरी लोग हुआ करते थे, इनके विरुद्ध भी यह विद्रोह था। अगला प्रश्न है आपका कि बिरसा मुंडा का कार्यक्षेत्र कौन सा था? बीपीएससी प्री 2008 का प्रश्न है और 48 का जो सही उत्तर है आपका वो बी हो जाएगा, रांची। अगला प्रश्न है आपका कि जनजातीय लोगों के संबंध में आदिवासी शब्द का प्रयोग किया गया था। आईएएस प्री 1995 का प्रश्न है और 49 का जो सही उत्तर है आपका वो बी हो जाएगा, ठक्कर बापा ने। ठक्कर बापा ने जनजातीय लोगों के संबंध में आदिवासी शब्द का प्रयोग किया था। ये हरिजन सेवक संघ के महासचिव थे। अगला प्रश्न है आपका कि भारत में 19वीं शताब्दी के जनजातीय विद्रोह के लिए निम्नलिखित में से कौन से तत्व ने साझा कारण मुहैया किया? आईएएस प्री 2011 का प्रश्न है और सही उत्तर का आपको चयन करना है। सही उत्तर है आपका डी, जनजातीय समुदायों की प्राचीन भूमि संबंधी व्यवस्था का संपूर्ण विदारण। ठीक है, यह परीक्षा में सही उत्तर माना गया था और लेकिन जो तीनों जो पहले पॉइंट हैं वो भी सही कारण है। अब परीक्षा में डी माना गया तो इसलिए आप डी करिए। अगला प्रश्न है आपका, हौज विद्रोह हुआ था। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, एक ऑप्शन आपका सही है। बीपीएससी प्री 1999 में प्रश्न पूछा गया था और सही उत्तर है आपका सी ऑप्शन, 1820 से 21 के दौरान। हौज विद्रोह 1820 से 21 के दौरान हुआ था, जिसका केंद्र बिहार का संथाल परगना था। अगला प्रश्न है आपका कि खैरवार आदिवासी आंदोलन कब हुआ था? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, एक सही है। झारखंड पीसीएस प्री 2003 का प्रश्न है और इसका जो सही उत्तर है आपका वो ए ऑप्शन हो जाएगा, 1874। खैरवार आदिवासी जो आंदोलन था वो भागीरथ माझी के नेतृत्व में 1874 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है आपका कि संभलपुर के अनेक ब्रिटिश विरोधी विद्रोहों का नेता निम्नलिखित में से कौन था? आईएएस प्री 1994 का प्रश्न है। सही उत्तर का आपको चयन करना है और इसका जो सही उत्तर है आपका वो बी ऑप्शन है, सुरेंद्र साई। ठीक है, बी ऑप्शन आपका सही है। संभलपुर की गद्दी के दावेदार सुरेंद्र साई ने यहाँ ब्रिटिश विरोधी आंदोलन का नेतृत्व किया और 1862 ईस्वी में उसने आत्मसमर्पण कर दिया था। तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। नील विद्रोह,
संथाल विद्रोह, दक्कन दंगे, सिपाही विद्रोह। आईएएस प्री 1999 का प्रश्न है और सही उत्तर का आपको चयन करना है। जो संथाल विद्रोह है वो 1855 से 56 में हुआ था और सिपाही विद्रोह 1857 में उसके बाद हुआ था। नील विद्रोह 1859 से 60 में हुआ था और दक्कन दंगे 1875 में हुए थे। तो यहाँ पर जो ऑप्शन आपका सही है वो डी होगा, 2 4 1 3। ठीक है, संथाल विद्रोह, उसके बाद सिपाही विद्रोह, फिर नील विद्रोह और अंत में आता है दक्कन विद्रोह। अगला प्रश्न है आपका, 1857 के पश्चात निम्नलिखित लोकप्रिय आंदोलन हुए? संथाल विद्रोह, नील क्रांति, दक्कन कृषकों के दंगे या बिरसा मुंडा उठाओ। छत्तीसगढ़ पीसेस फ्री 2017 का प्रश्न है, सही उत्तर का आपको चयन करना है। जो संथाल विद्रोह था वो 1855-56 में हुआ और नील विद्रोह 1859 से 60 में हुआ था। तो आपका नील क्रांति जो है वो स्वतंत्रता संग्राम के जो 1857 के पश्चात हुई थी और उसके अलावा दक्कन कृषकों के आंदोलन जो दंगे हुए थे वो 1875 में हुए थे और बिरसा मुंडा विद्रोह 1899 से 1900 तक हुआ था। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन सही है वो बी हो जाएगा, 2 3 4। अगला प्रश्न है आपका कि सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। मोपला विद्रोह, पाबना विद्रोह, एका आंदोलन और बिरसा मुंडा विद्रोह। आईएएस प्री 1997 का प्रश्न है, सही ऑप्शन का आपका चयन करना है। तो जो आपका मोपला विद्रोह है वो मालाबार केरल में हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पर आपका, और जो पाबना विद्रोह है ये बंगाल में हुआ था और एका आंदोलन जो है आपका ये अवध क्षेत्र में हुआ था और बिरसा मुंडा विद्रोह आपका बिहार में हुआ था तत्कालीन। तो आपका यहाँ पर जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो ए हो जाएगा। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। अगले प्रश्न में अगला, एक तरफ आंदोलन दिए गए हैं, दूसरी तरफ उनसे जुड़े। जो पाबना विद्रोह है वो आपका 1873-85 में होता है, तो ए का 2 हो जाएगा। और जो आपका एका विद्रोह है, एका आंदोलन है वो 1922 में होता है। जो आपका संथाल विद्रोह है वो 1855 से 56 में होता है और जो ताना भगत है आपका, ये आपका 1914 में होता है। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा वो बी हो जाएगा, ए का 2, बी का 3, सी का 1 और डी का 4। यूपी पीसीएस प्री 2019 का प्रश्न है। अगला प्रश्न है आपका कि एका आंदोलन का प्रारंभ किया गया था, कब किया गया था? ये प्रश्न में आपके पूछा गया है। यूपी पीसीएस मेंस 2007 का प्रश्न है और सही उत्तर आपका कौन सा होगा ये आपको चुनना था। इसका सही उत्तर है आपका डी ऑप्शन, उत्तर प्रदेश के हरदोई, बाराबंकी एवं अन्य स्थानों के किसानों के द्वारा एका आंदोलन शुरू किया गया था। एका आंदोलन 1921-22 का प्रारंभ उत्तर प्रदेश के हरदोई, बहराइच, सीतापुर आदि जिलों में किसानों द्वारा प्रारंभ किया गया था। इस आंदोलन का मुख्य मुद्दा निर्धारित लगान से 50% अधिक लगान वसूलना था। इस आंदोलन का नेतृत्व पिछड़ी जाति के मदारी पासी ने किया था। अगला जो प्रश्न है आपका वो 60 है। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। यूपी आरओ री एग्जाम प्री 2016 का प्रश्न है। जो आपका बंगाल का नील विद्रोह हुआ था वो आपका 1859 से 60 में हुआ था और ये आपका 1857 की क्रांति के तुरंत बाद में शुरू हो गया था। पाबना किसान विद्रोह 1873 से 76 और आपका रंपा विद्रोह जो है आपका ये 1879 से 80 था और जो आपका जयंतिया विद्रोह है ये आपका 1860 से 63 में हुआ था। तो 60 का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? बी ऑप्शन आपका सही है। ए का 2, बी का 4, सी का 1 3। यूपी आरओ एग्जाम 2016 का प्रश्न है। अगला प्रश्न है आपका कि 1921 का मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? कश्मीर, केरल, BNWFP, असम। बीपीएससी प्री 2008 का प्रश्न है, सही उत्तर का आपको चयन करना है। 1921 का मोपला विद्रोह कहाँ पर हुआ था? सही उत्तर है आपका सी ऑप्शन, केरल। मोपला विद्रोह केरल के मालाबार क्षेत्र में वर्ष 1921 में हुआ था। यहाँ पर काश्तकार अधिकतर बटाईदार मुसलमान थे तथा जमींदार अधिकतर हिंदू थे। आंदोलन जमींदारों के शोषण के खिलाफ था। अगला प्रश्न है आपका कि मोपला आंदोलन 1921 कहाँ हुआ था? झारखंड पीसीएस प्री 2003, यूपी पीसीएस जीआईसी 2010 का प्रश्न है और इसका तो सही उत्तर है आपका बी है, मालाबार तट, केरल। अगला प्रश्न है आपका कि 1921 का मोपला विद्रोह हुआ था। यूपी पीसीएस मेंस 2016 का प्रश्न है, सही उत्तर है आपका सी ऑप्शन, मालाबार में। दक्षिणी मालाबार केरल के मुसलमान पट्टेदारों, कनामदार जिनको कहा जाता था, तथा खेतिहारों, बेरूपट्टमदार को मोपला कहते थे। यहाँ जमींदार हिंदुओं की ऊंची जातियों नंबूदरी तथा नायर जातियों से थीं। वर्ष 1921 के मोपला विद्रोह के 2 कारण थे। पहला जमींदारों का अत्याचार, दूसरा अंग्रेजी सरकार की खिलाफत विरोधी नीतियां। अगला प्रश्न है आपका 64। सूची 1 में घटनाएं दी गई हैं, सूची 2 में तिथियां दी गई हैं और आपको इनका मिलान करना है। यूपी पीसीएस मेंस 2006 का प्रश्न है। जो आपका बैरकपुर विद्रोह हुआ था यह नवंबर 1824 में हुआ था, तो आपका ए का 2 हो जाएगा। और जो बरहामपुर विद्रोह था आपका, ये आपका फरवरी 1857 में हुआ था, तो बी का 4 हो जाएगा। सी आपका सही है, संथाल विद्रोह 1855-56 में और बेल्लोर विद्रोह आपका जुलाई 1806 में हुआ था। ए ऑप्शन आपका सही है, यूपी पीसीएस मेंस 2006 का प्रश्न है। अगला प्रश्न है आपका सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। विद्रोह और वर्ष एक तरफ दिए गए हैं। आरओ प्री 2017 में पूछा गया प्रश्न है, अहोम, कोल, संथाल, मोपला। तो संथाल तो अब आपको याद हो ही गया होगा, पूरे प्रश्नों के द्वारा बार बार संथाल आया है और जो संथाल है आपका वो 1855-56 में है, तो ये तो आपको याद हो गया होगा। और जो आपका
अहोम है वो 1828 में है, और जो आपका कोल विद्रोह है वो 1831-32 में है, और जो आपका मोपला विद्रोह है वो 1921 में हुआ था। तो सही उत्तर आपका कौन सा होगा यहाँ पर? ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, एक सही सुमेलित नहीं है, उसको आपको पहचानना है। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? देखिए यहाँ पर 2 हैं जो सही सुमेलित नहीं है। मोपला विद्रोह केरल में हुआ था, कूका विद्रोह पंजाब में हुआ था, ये दोनों सही हैं। लेकिन जो आपका कोली विद्रोह है गुजरात में ना होकर महाराष्ट्र में यूपी पीसीएस मेंस 2015 का प्रश्न है। कोली विद्रोह का जो समय है वो 1784 से 1785 के मध्य महाराष्ट्र में हुआ था। अंग्रेजी शासन के विरुद्ध चुआरों का विद्रोह 1768 ईस्वी में किया गया। ठीक है, तो ये चुआर जो विद्रोह था आपका, ये मिदनापुर पश्चिम बंगाल जिले के आदिम जाति के चुआर लोगों ने भूमिगत तथा अकाल के कारण उत्पन्न आर्थिक संकट से प्रभावित होकर यह विद्रोह किया था। ठीक है, तो आपका यहाँ पर ये भी सुमेलित नहीं है और सी भी सुमेलित नहीं है। यहाँ पर पश्चिम बंगाल होना चाहिए था और यहाँ पर महाराष्ट्र होना चाहिए था। ठीक है, यूपी पीसीएस में 2015 का प्रश्न है, तो ये थोड़ा विवादित प्रश्न था। अगला प्रश्न है आपका कि अंग्रेजों के विरुद्ध भीलों द्वारा क्रांति प्रारंभ की गई थी। एमपी पीसीएस प्री 2008 का प्रश्न है। सही उत्तर का आपको चयन करना है और सही उत्तर है आपका ए ऑप्शन, मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र में। ये जो 1818 से लेकर 31 तक ये विद्रोह चला था। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? यूपी पीसीएस स्पेशल प्री 2008 का प्रश्न है और सही उत्तर का आपको चयन करना है। मुंडा बिरसा बिल्कुल सही है, संथाल कानू सही है, अहोम गोमधर कुंवर बिल्कुल सही है, नायक ताना भगत, ये आपका डी ऑप्शन यहाँ पर सही नहीं है। ठीक है, ताना भगत आंदोलन का प्रारंभ उरांव आदिवासियों के मध्य वर्ष 1914 में छोटा नागपुर में हुआ था। इस आंदोलन के नेतृत्वकर्ता जतरा भगत, बलराम भगत तथा देवमेनिया भगत आदि थे। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका कि ताना भगत आंदोलन जतरा उरांव ने किस वर्ष प्रारंभ किया था? छत्तीसगढ़ पीसीएस प्री 2015 का प्रश्न है और इसका जो सही उत्तर है आपका वो कौन सा हो जाएगा? सी ऑप्शन 1914। अगला प्रश्न है आपका कि 19वीं सदी के कृषक विद्रोहों को उनसे संबंधित क्षेत्रों के साथ सुमेलित कीजिए। कुकी विद्रोह, कूका विद्रोह, पाबना कृषक विद्रोह, बिरसा मुंडा विद्रोह। ठीक है, बिरसा मुंडा आपका बिहार, कूका विद्रोह पंजाब। ठीक है, और जो कुकी विद्रोह है आपका ये मणिपुर और त्रिपुरा में हुआ था। पाबना कृषक विद्रोह बंगाल में हुआ था। ठीक है, बंगाल में। तो यहां पर आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? 70 का डी ऑप्शन आपका सही है। 4, 1, 2, 3 यूपी पीसीएस प्री 2010 का प्रश्न है। अगला प्रश्न है आपका कि भूमिज विद्रोह का नेता कौन था? भागीरथ, दुबिया गोसाई, जतरा भगत या गंगा नारायण? झारखंड पीसीएस प्री 2021 का प्रश्न है। 72 का कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा ये आपको बताना है। डी ऑप्शन आपका सही है, गंगा नारायण। ठीक है, मानभूमि क्षेत्र में 1832 से 33 ईस्वी में गंगा नारायण के नेतृत्व में भूमिज विद्रोह हुआ था। तेभागा आंदोलन 1946 ईस्वी में बंगाल में आरंभ हुआ था। बीपीएससी प्री री एग्जाम 2020 का प्रश्न है और इसका जो सही उत्तर है आपका वो बी ऑप्शन हो जाएगा, किसान सभा के नेतृत्व में। अगला प्रश्न है आपका कि महात्मा गांधी एवं उनके विचारों से प्रभावित होने वाले प्रथम आदिवासी नेता कौन थे? झारखंड पीसीएस प्री 2013 का प्रश्न है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, एक सही है और उसका जो उत्तर है आपका वो बी है, जोड़ा नांग। इनका नाम जदो नांग भी कहीं कहीं पर आपको लिखने को मिलेगा और वे मणिपुर के नागा जनजाति के अग्रणी स्वतंत्रता सेनानी थे। उन्होंने रानी गार्डी नेल्यू सहित अपने विश्वास पात्र अनुयायियों की सहायता से सामाजिक तथा धार्मिक सुधार कार्य प्रारंभ किया एवं महात्मा गांधी की प्रेरणा से स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल हुए थे। अगला प्रश्न है आपका कि इनमें से वह प्रथम नेता कौन था जिसने भारत में मजदूर आंदोलन को संगठित किया था? एमपी पीसीएस प्री 2017 का प्रश्न है और इसका जो सही उत्तर है आपका वो कौन सा होगा? सही उत्तर है आपका सी ऑप्शन, एन.एम. लोखंडे। पूरा नाम था इनका नारायण मेघाजी लोखंडे। भारत में श्रम आंदोलन के अग्रदूत माने जाते हैं। उन्होंने न केवल 19वीं शताब्दी में कपड़ा मिल में काम करने वाले कामगारों की परिस्थितियों में सुधार के लिए प्रयास किया, अपितु जाति और सांप्रदायिक मुद्दों पर साहसी पहल के लिए भी उन्हें याद किया जाता है। भारत सरकार ने वर्ष 2005 में उनकी तस्वीर के साथ एक डाक टिकट जारी किया था। ठीक है, तो सी ऑप्शन आपका यहां पर सही है। तो आपका ये टॉपिक पूरा कंप्लीट होता है कृषि एवं जन आंदोलन। यूपी पीसीएस, आरओ, बीपीएससी, बीईओ के लिए पीवाईक्यू सीरीज जो शुरू की गई है उसमें आपका आधुनिक भारत के इतिहास का ये 7वां वीडियो था और लगातार आपको ये वीडियो दिए जा रहे हैं। पूर्व जो आपका प्राचीन भारत है उसका संपूर्ण वीडियो आपको आई बटन पर मिल जाएगा। मध्यकालीन भारत का एक संपूर्ण वीडियो आपको आई बटन पर मिल जाएगा। अगर आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो अवश्य देखिए। यूपी पीसीएस, यूपीएससी, हिस्ट्री प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की क्लासेस लगातार हमारे चैनल पर चल रही हैं, तो आप इनको अच्छे तरीके से करते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।